Hello everyone, I am Deepak Purvet. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 13, that is lines and angles part 1. In this chapter we will study about the relations between the angles which we come across in geometrically generally. The first angles, that is adjacent angles. Two angles are called adjacent angles if first they have common vertex, second they have a common arm, third uncommon arms are on the opposite side of common arm. Now let's understand it. Two angles are called adjacent angle. दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे अगर तीन कंडीशन वहां दिखे। पहला कंडीशन, दे हैव द कॉमन वर्टेक्स, यानी दोनों एंगल का वर्टेक्स जो है वो सेम होना चाहिए। दोनों एंगल का, दो एंगल को, दो अलग एंगल, ठीक है, उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे तब भी जब तीनों का तीनों कंडीशन वहां सेटिस्फाइड हो। दे हैव द कॉमन वर्टेक्स, उस दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए यानी सेम होना चाहिए। दूसरा, दे हैव ए कॉमन आर्म, उस दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। आर्म मीन्स हेयर साइड, दोनों एंगल का एक कॉमन साइड होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी जो अनकॉमन आर्म होंगे वह कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होना चाहिए। दैट मीन्स कॉमन आर्म के एक ही साइड में ना होकर के एक इस साइड में, दूसरा अनकॉमन आर्म दूसरे साइड में होना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम figure. In figure, this angle AOC, that means this angle, and angle BOC, that means this angle, have a common vertex O. इस दोनों एंगल का वर्टेक्स, जैसे AOC का भी वर्टेक्स O है और BOC का भी वर्टेक्स O है, यानी दोनों एंगल का वर्टेक्स O ही है, सेम है। दैट मीन्स कॉमन वर्टेक्स एंड देयर कॉमन आर्म इज OC। AOC का आर्म OA एंड OC है। आर्म मीन्स साइड, यानी ये AOC का एंगल का दो साइड है, एक OA और एक OC, और BOC का भी दो साइड है, BO, दैट मीन्स OB एंड OC। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस एंगल का भी और इस एंगल का भी ये जो साइड है ये दोनों एंगल का साइड है, इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है। तो ये साइड क्या हो गया, कॉमन आर्म हो गया, कॉमन साइड हो गया, दैट मीन्स कॉमन आर्म हो गया। एंड अनकॉमन आर्म कौन हुआ, तो ये एंगल का ये तो कॉमन आर्म हो गया, तो ये हो गया अनकॉमन आर्म इस एंगल के लिए, और ये हो गया अनकॉमन आर्म इस एंगल के लिए। तो अनकॉमन आर्म जो है वो है OA एंड OB आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ OC। अपोजिट साइड, यहाँ आर्म भी हो सकता था, अपोजिट आर्म OC के अपोजिट में OA और OB है। दोनों एक ही साइड में ना होकर, या तो इसी साइड में या तो इसी साइड में ना होकर के अपोजिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों का तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है, इसलिए सो एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। नाउ लेट्स हेयर थ्री फिगर्स। Here we want to know these angles are adjacent angles, yes or no।
यहाँ एंगल AOB और COD, AOB और COD, दिस मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस एंगल का भी कॉमन वर्टेक्स O है और इस एंगल का भी वर्टेक्स O है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, कॉमन, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, यानी दोनों एंगल जो है कॉमन वर्टेक्स है। अब कॉमन आर्म की बात करते हैं। इसमें ये दोनों आर्म है इस एंगल में, और इस एंगल में ये दोनों आर्म है। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन आर्म नहीं हो रहा है, तो दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, अतः these two angles are not adjacent angle. Second, AOB, this means this angle, and AOC, this means this angle. अब यहाँ पे ये AOB का वर्टेक्स कौन हो गया, O हो गया, और AOC का भी वर्टेक्स हो गया O, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स है इस दोनों एंगल का। अब कॉमन आर्म की बात करते हैं। तो कॉमन आर्म AOB का OA और AOC का OA, यानी ये साइड ऐसा है जो दोनों एंगल का है, तो कॉमन आर्म भी है। अब अनकॉमन आर्म को देखते हैं। अनकॉमन आर्म जो है एक ही साइड में हो गया, अपोजिट साइड में नहीं हो गया, एक दूसरे के सामने होना चाहिए। इस कॉमन आर्म के अपोजिट होना चाहिए, एक इधर एक इधर। तो यहाँ पर कॉमन आर्म जो है अपोजिट साइड ऑफ, अनकॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में नहीं है, जिस कारण से ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। और यहाँ आप देखते हैं इस एंगल का कॉमन वर्टेक्स O है और इस एंगल का कॉमन वर्टेक्स O डैश है। तो कॉमन वर्टेक्स हुआ ही नहीं, पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो यह इस फिगर में भी हम AOB एंड AO'C इस दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते हैं। तो यह इस फिगर में भी नहीं है। तो हम इस 3 एग्जाम्पल से, और भी एग्जाम्पल आपको उसमें मिल सकता है। तो आप दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल तभी कह सकते हैं जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो। 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पाता है तो वैसा कंडीशन में उस दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। Now next angles is linear pair of angles. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. दो एडजेसेंट एंगल को ही हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे अगर नॉन कॉमन आर्म टू अपोजिट रेज हो जाए। यानी दो एडजेसेंट एंगल के लिए होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अगर वो दो एंगल एडजेसेंट एंगल है और उसमें अगर नॉन कॉमन आर्म्स टू अपोजिट रेज हो जाए, डेट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में हम उस दोनों एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम फिगर। इन फिगर this AOC, this means AOC, this angle, and BOC, this means this angle. We see that are two adjacent angle. This angle and this angle are two adjacent angle in which non-common arm OA and OB are two opposite rays. That is BOA is a line means a straight line. ये एंगल का कॉमन आर्म O है, इस एंगल का भी इस एंगल का कॉमन वर्टेक्स O है और इस एंगल का भी कॉमन वर्टेक्स O है। तो कॉमन वर्टेक्स है, इन दोनों का सेम वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म OC है, और अनकॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है। लेकिन अनकॉमन आर्म जो है वह टू अपोजिट रेज हो जाता है, एक अनकॉमन आर्म इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट रेज हो गया। तो यह अपोजिट रेज मिलकर क्या बनाता है, एक लाइन, डेट मींस स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो यह कंडीशन को फुलफिल किया, अतः यह दोनों एंगल AOC एंड BOC फॉर पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यह एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को बनाया, ठीक है। लीनियर पेयर मीन्स रैखिक
चौड़ा ऑफ एंगल यानी स्ट्रेट लाइन वाली एंगल। द सम ऑफ द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ठीक है, और जो एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगा उस एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अगर मान लिया जाए एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, यहाँ 1 2 3 तीन एंगल बना रहे हैं, ये तीनों एंगल मिल करके एक लिनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। तो इस तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर यही एक स्ट्रेट लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए, 1 2 3 1 2 3 4, दैट इज 1 2 3 4, ये चारों एंगल मिल करके एक लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के एंगल को बना रहा है। तो इस चारों का सम क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द एंगल्स इन ए लिनियर पेयर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन एंगल कितने भी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा उस सभी का सम 180 डिग्री होगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग concept from this chapter will be continued in next part of video.